सुप्रभात बच्चों। हम दिए जल उठे पाठ पढ़ रहे थे। चलिए अब हम इसे आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से दांडी यात्रा में क्या क्या कठिनाइयाँ गांधी जी को आती हैं, और जब गांधी जी रास पहुंचते हैं और वो किस तरह से लोगों को संबोधित करते हैं और क्या क्या बातें उनसे कहते हैं। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोह को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कि जो गांधी जी हैं उनका मानना ये था कि अगर अंग्रेज़ उन्हें राजद्रोही मानकर राजद्रोह के आरोप में काला पानी की सज़ा दे या फिर कोई अन्य सज़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अंग्रेजी शासन को शर्म आनी चाहिए या फिर उन्हें लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि अपने देश को संबोधित करना या अपने देश के भीतर या देशवासियों के भीतर राष्ट्रीय चेतना की जागृति करना यदि राजद्रोह की श्रेणी में आता है तो इससे शर्मनाक बात अंग्रेजी शासन के लिए कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। एक देश के नागरिक होने के नाते उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी बात आम जन तक पहुंचा सके। यदि उसे राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है तो ये फिर शर्मनाक बात होगी। इसलिए इस बात की गांधी जी को कोई भी परवाह नहीं थी। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार यानी ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 150 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। यानी कि जब रात से फिर गांधी जी कनकापुरा पहुंचे तो कनकापुरा के लोग उन्हें देखकर उत्साहित हुए और 150 वर्ष की महिला ने उन्हें तिलक लगाकर उनसे यह उम्मीद की कि गांधी जी स्वराज यानी कि स्व का राज, अपना राज यानी अंग्रेजी शासन से मुक्ति और भारतीयों का अपना शासन लेकर आने की मांग की। और गांधी जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं इस कार्य को किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। यानी कि जो भी हमने मांगे अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समक्ष रखी हैं, हम उसे पूर्ण करवाकर या फिर मनवाकर ही दम लेंगे या लौटेंगे। तो इसलिए इस कार्यक्रम में वहाँ देरी से पहुँचने के कारण 1 घंटे को और बढ़ा दिया गया कार्यक्रम को, और समय की अभाव में, और उसे जो भी कार्यक्रम हुआ उसको 1 घंटे और पीछे ले जाया गया। जनसभा में गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र, यानी ब्रितानी यहाँ ब्रिटिश कुशासन, एक होता है सुशासन और एक होता है कुशासन। सुशासन में अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, जनता के लिए, जनता के पक्ष में सारी चीज़ें होती हैं, जनता की भलाई के लिए शासन होता है। और कुशासन में जनता विरोधी जो भी योजनाएं होती हैं उनका जिक्र गांधी जी करते हैं। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। यानी कि जो अंग्रेजी शासन, जो कुशासन है उसमें राजा से लेकर रंक यानी कि जो बड़े रियासतदार हैं या फिर बड़े धनी लोग हैं,
वो भी परेशान है और एक गरीब किसान भी या फिर गरीब तबके का व्यक्ति भी परेशान है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है नाचने को तैयार रहते हैं और उनको ये भी लगता है कि जो राजे महाराजे हैं जैसा उनसे सरकार कहती है वो वैसा ही करते हैं। वो सरकार की कह सकते हैं एक तरह से चाटुकारिता करते हैं। यह राक्षसी राज है, यानी ऐसा राज्य जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं जो जनता के पक्ष में हो। जनता विरोधी शासन था ये, तभी इसे राक्षसी श्रेणी में रखा गया और कहीं ना कहीं जनता इससे प्रताड़ित थी। जनता इस शासन से मुक्ति चाहती थी। इसका संहार करना चाहिए, यानी कि इसे ख़त्म करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जो जनता विरोधी हो, जनता विकास विरोधी हो, उसका प्रतिकार करने में ही या फिर उसको ख़त्म करने में ही भलाई है। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यानी गांधी जी इसे अपने जीवन की अंतिम यात्रा मान रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि यह उनके जीवन का अंतिम प्रयास है। अब उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी प्रकार से वो स्वराज लेकर ही लौटेंगे। तो इसलिए उन्होंने कार से जाना मना किया और उन्होंने ये कहा कि धर्म यात्रा यानी कि जो किसी सही व्यवस्था के लिए, जनता के हित के लिए, सामाजिक हित के लिए जो लड़ाई है, उसे हवाई जहाज़, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर नहीं जाना चाहिए। जो यात्रा समाज भलाई में हो, समाज की तरक्की में हो, ऐसी यात्रा को पैदल ही कष्ट को सहते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। तभी वह व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचेगा या फिर अपने उस लक्ष्य तक पहुंच पाएगा जिस लक्ष्य की चाह से वो उस यात्रा में शामिल होता है। उन्हें लगता है कि जब तक वो लोगों के साथ उनके दुख सुख बांटते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो यात्रा सच्ची यात्रा नहीं होती। सच्ची यात्रा वो यात्रा होती है जहाँ पर हम लोगों के सुख दुख बांटते हुए, समझते हुए, जानते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बरा कर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी जी ने भी यह कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी जी को समझाने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट के सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा न रहे। यानी कि वहाँ पर गांधी जी अचानक या चुपचाप नमक ना बना सके, इसलिए ब्रिटिश हुक्मरानों ने या ब्रिटिश शासकों ने सारी व्यवस्था पहले ही पूर्ण कर दी। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाएगा ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आधी रात को इंतजार करते हुए मही नदी के तट पर उस धूप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास। यानी कि अब सभी लोग कनकापुरा के बाद मही नदी के किनारे पहुंच गए और वहीं उन्होंने आराम किया और गांधी जी के साथ साथ जो अन्य सत्याग्रही थे उन्होंने वहाँ पर भजन मंडलियों
के गीत से लोगों के भीतर उत्साह को वैसे ही रखा जैसे मतलब रात भर उन्होंने मंडलियों में गीत गाए और रास डांडिया रास किया और कहा कि किस तरह से ये गांधी और वल्लभ का डांडिया रास है, यानी कि जो कह सकते हैं दांडी यात्रा का रास है। कहने का अर्थ है ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें सभी ने मिलजुल कर एकजुटता दिखाते हुए क्या किया, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा जोर लगा दिया। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे पार्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।